गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज स्नेहा भगत। आई एम फ्रॉम प्रेक्षा इंस्टीट्यूट दीनानगर। तो आज की हमारी वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज हम मेटल की इंट्रोडक्शन करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स। तो मेटल्स क्या होती है, सबसे आपको बताना चाहिए। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव आयंस बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। ठीक है, द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव आयंस, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। अब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इनकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखिए, हम लोग जनरली तो मेटल्स जितनी भी हैं ऑल आर सॉलिड्स। ये सभी के सभी क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, हार्ड होती है। ठीक है, एक्सेप्शन है एक आपके पास मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। ठीक है, all metals are solids except mercury, which is liquid at room temperature. ठीक है, second thing is metallic cluster. ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं उनके बीच में ना शाइनी अपीयरेंस होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसीलिए उनके बीच में इसको शाइनी अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, लस्टर। तो उनके बीच में मेटालिक लस्टर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उनको डेकोरेशन में, ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं। गोल्ड की ज्वेलरी हम पहनते हैं, प्लैटिनम की, सिल्वर की। उसका रीजन क्या है, मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर क्या होती है, शाइनी अपीयरेंस, जो कि सभी की सभी मेटल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, थर्ड थिंग इज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिनमें हम मेटल्स को हैमर के साथ थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सिल्वर मेटल को हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मेलेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स में पाई जाती है। गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलेबल मेटल है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर, वैसे तो सभी की सभी मेटल्स होती हैं, लेकिन मोस्ट मेलेबल अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, कौन ज्यादा मेलेबल है, कौन नहीं है, और कौन बहुत ही ज्यादा पुअर है। तो वो आपको बताना चाहिए, गोल्ड सिल्वर जो है वो मोस्ट मेलेबल। ठीक है, मेलेबिलिटी आपको बताना चाहिए क्या होती है, जिसमें हम मेटल्स को हैमर के साथ थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है जिसमें आप मेटल्स को हैमर करके थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। और ये सभी मेटल्स में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल जो एलिमेंट्स है वो भी कौन है, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम और कॉपर की जो वायर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस में यूज होती है, आपने देखी होंगी एल्युमिनियम और कॉपर की। ठीक है, जो वायर्स हैं वो कैसे, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, दैट्स व्हाई उनकी वायर्स जो है हम लोग इलेक्ट्रिक एप्लीकेंसेस में देखते होते हैं। ठीक है, अच्छा, डक्टिलिटी होगी। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सभी के सभी मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है आपके पास, सिल्वर मेटल। ठीक है, सिल्वर मेटल जो है सबसे बेस्ट है। और जो लेड है वो सबसे पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्टिविटी
प्रॉपर्टीज में होगी हमारे पास, और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इसको रख करके। तो इन सभी में से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी मेटल है? सिल्वर। एंड बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर कौन सी है? लेड। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस देखें तो ऑल मेटल्स आर हार्ड, इसलिए उनको कट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओनली एक्सेप्शन टू मेटल्स, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों के दोनों मेटल्स जो हैं ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, इनको हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं, ठीक है, ये इजीली कट बाय नाइफ। बाकी सभी की सभी मेटल्स क्या होंगी? हार्ड होंगी, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है सभी मेटल्स के क्या होते हैं? हाई होते हैं, एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि क्या है? सॉफ्ट मेटल्स है, दैट इज व्हाई इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, ठीक है। तो ये सारी इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ये आपको करनी है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की। मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली एक सीरीज में अरेंज किया होगा, उसको बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। इस तरह से ना सभी मेटल्स को अरेंज किया हुआ है एक्टिविटी सीरीज में। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। ये क्या किया हुआ है? इस तरह से ना एलिमेंट्स को रिलीज किया। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना मेटल्स में इन रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली, तो रिएक्टिविटी क्या कर रही है? आपकी डिक्रीज कर रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। जो हाइड्रोजन से अबव मेटल्स हैं, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब कि इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी है वो हाइड्रोजन से क्या होगी? ज्यादा होगी। जो हाइड्रोजन से अबव मेटल्स हम लोगों ने प्लेस किए हैं, सबसे ज्यादा किसकी होगी? पोटेशियम की कैपेसिटी। जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी, उनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। उसके ऑपोजिट जो हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट प्लेस किए हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है? कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, जो हाइड्रोजन के कंपैरेटिव इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ठीक है, इनसे ज्यादा बेटर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, ठीक है। अभी देखो सोडियम और पोटेशियम जो है इनको रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर प्लेस किया हुआ है, तो ये क्या हुआ है? मोस्ट रिएक्टिव। ये इतने रिएक्टिव हैं इवन कि ये एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई हम इनको क्या करते हैं? कैप्टिव केरोसिन ऑयल, इसलिए हम इनको किन में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है। इनको रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे प्लेस किया हुआ है, क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ भी क्या कर जाएंगे? एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा गोल्ड और सिल्वर को सबसे नीचे प्लेस किया हुआ है, तो ये बहुत ही कम रिएक्टिव है, ये किसी के साथ भी एयर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते होते और ना ही किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते, इसलिए हम जितनी भी ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं गोल्ड और सिल्वर मेटल की पहनते हैं, क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको लर्न करना इंपॉर्टेंट है आपके पास ये पार्ट भी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ इसकी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपको बतानी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। कोई भी मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बना देगा। एग्जांपल की जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? Na2O। फॉर्मूला तो आपको पता कैसे बनना है? ऑक्सीजन की वैलेंसी सोडियम की वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इनकी रिएक्शन विद
वाटर। ठीक है, तो वाटर के साथ देखेंगे, सोडियम देखिए वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा, एक तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेस NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, सेम उसी की तरह अगर मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन जाएगा, बेस प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो आप, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इस तरह से रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है वो इतने ज्यादा कम एक्टिव है, हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो हाइड्रोजन से कम एक्टिव है तो वो कैसे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करवाएंगे, वो वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करवा पाएंगे। रीजन इज बीइंग दैट क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम एक्टिव है, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी रिएक्शंस विद एसिड, मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे एसिड्स के साथ। रिएक्शन विद एसिड, ठीक है, जब भी कोई मेटल जो है एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, एक तो सॉल्ट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके रिएक्शन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। जितने भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से अबव है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवा पाएंगी एसिड में से, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करवा पाएंगी। ठीक है, सेकंड एक और चीज है कि कभी भी मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके डज नॉट, व्हेन metals when react with nitric acid does not produce हाइड्रोजन गैस। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होगी इनकी रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाएंगे, वो भी वो वाले मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड के साथ ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट टाइप की रिएक्शन है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल्स जो है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, रिप्लेसमेंट। जैसे कि आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आयरन कॉपर से हम एक्टिविटी सीरीज में देखें तो आयरन जो है, आयरन की जो पोजीशन है वो कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब ये कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, ये कॉपर को डिस्प्लेस करवा देगा और उसकी जगह पे जाके FeSO4 बनेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू और ये ब्लू से क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की भी अगर हम रिएक्शन देखें तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा प्लस कॉपर को डिस्प्लेस करवा देगा। पहले कॉपर होगा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन एक इसमें चेंज हो जाएगा कलरलेस में। ठीक है, तो बस इतने टाइप की रिएक्शंस जो है मेटल्स शो करवाती हैं। हम लोगों ने देखा मेटल्स की प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सीरीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। बस इसमें से आपको मेटल्स के बीच में से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।